Hello everyone. In today's lecture, we are going to see digital forensic subject, important questions for semester as well as internal assessment exams. अभी आप लोगों ने डिजिटल फॉरेंसिक सब्जेक्ट के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट देखा रहेगा या फिर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस थे वो देखे रहेंगे। अभी आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट कौन से इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ने तो सभी आईएमपी बोला है या फिर सब करके जाने के लिए बोला है। अभी आप 8वें सेमेस्टर में हो, आपको पता ही है कि सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आंसर कैसे लिखा जाता है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड 3-4 लाइन का इन्फॉर्मेशन है तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो, या फिर कोर नॉलेज है तो आप खुद से आंसर बिल्ड कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आईएमपी है इस सब्जेक्ट में, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कौन से क्वेश्चन है, या फिर केस स्टडी बेस्ड कौन से क्वेश्चन रहते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए आपको थ्योरी एग्जाम भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी है और वाइवा भी है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है या फिर इस कोर्स के जो आउटकम्स है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टेक्स्ट बुक्स रेफर करने चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, या फिर थ्योरी हम लोग कहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कोर। डिजिटल फॉरेंसिक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके कोर के बारे में आपको नॉलेज आना चाहिए। किस टाइप के डिजिटल फॉरेंसिक होते हैं, किस टाइप के क्राइम पे हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक परफॉर्म करते हैं, सिविल केसेस हो सकती है, क्रिमिनल केसेस हो सकती है, उसमें डिजिटल फॉरेंसिक का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग। देन रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब रियल लाइफ में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं उसके ऊपर डिजिटल फॉरेंसिक कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड होना चाहिए। देन अलग अलग केस स्टडीज होते हैं लाइक सिम कार्ड फॉरेंसिक, जीपीएस फॉरेंसिक्स, डिलीटेड डेटा फॉरेंसिक्स, तो उनके ऊपर केस स्टडी बेस्ड एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियोस देखे थे। देन आता है बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आती है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते टाइम, तो वो चैलेंजेस क्या है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आपको नॉलेज आना चाहिए। तो ये डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स के आउटकम्स है। देन सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो सकता है या फिर आपके करिकुलम के लिए हो सकता है। ये 3 टेक्स्ट बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स, जो पहले 2 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जहां पे हम लोगों ने देखा, या फिर बेसिक डिजिटल फोरेंसिक जो है ये इसमें मेंशन किया है। देन रिकमेंडेड बुक है, आपके सिलेबस को होल कवर करने का काम करता है, डिजिटल फोरेंसिक्स बेसिक्स अ प्रैक्टिकल गाइड यूजिंग विंडोज ओएस। रिकमेंडेड बुक है, इस बुक से मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपके सिलेबस में डाले हैं, रिकमेंडेड बुक है। देन आता है इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर फोरेंसिक्स अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। ये बुक मालवेयर एंड मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स के लिए बेस्ड है। Whenever I take a viva of a students for this subject or any other subject, I ask a question to a students which books you referred for your exam or curriculum. So स्टूडेंट आंसर करते हैं कि मैंने टेक मैक्स टेक न्यू रेफर किया। ये आपके रेफरेंस बुक नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर टाइप बुक्स जो रहते हैं। इसमें आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं या फिर कैसे आंसर लिखा जाता है इसके बारे में नॉलेज मिलता है, इसलिए आप रेफर करते हो। तो ये जो टेक्स्ट बुक्स है ये रेफर करने चाहिए आपको सिलेबस कवर करने के लिए, लेकिन एग्जाम का टाइम पीरियड बहुत कम होता है या फिर आप एंड मोमेंट पे स्टडी स्टार्ट करते हो, इसलिए आप वो छोटे से बुक रेफर करते हो। इस टेक्स्ट बुक का लिंक मैंने हमारे ड्राइव लिंक में डाला है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। उसमें पीपीटीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये टेक्स्ट बुक्स एंड वो टेक मैक्स टेक न्यू रिलेटेड भी लिंक मैंने ऑलरेडी ड्राइव पे डाला है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। तो पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल फॉरेंसिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट में हम लोग देखने जाएंगे तो डिजिटल फॉरेंसिक डेफिनेशन एंड गोल्स, 5 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, उसके गोल्स क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, डिफरेंट टाइप्स एंड गोल्स। अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, उनके भी गोल होते हैं कि लाइक प्राइमरी स्टेज में इंसिडेंट को रोकना चाहिए, इंप्लॉइज को अवेयर करना चाहिए, मैनेजमेंट को अवेयर करना चाहिए, रिस्क एंड मिटिगेशन करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन आता है आयर मेथोडोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पकड़ सकते हो, ये मोस्ट कॉमनली सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है फेज आफ्टर डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट। इसमें हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं एंड जो लॉस हुआ है उसके बारे में एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इन फ्यूचर ऐसा लॉस ना हो इसलिए हम लोग देखते हैं, तो उसे फेज आफ्टर डिटेक्शन में कंसिडर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है। डीएफ कैटेगरीज, डीएफ कैटेगरीज इजी है, मोबाइल फॉरेंसिक हो सकता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक हो सकता है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स हो सकता है, ईमेल फॉरेंसिक्स हो सकता है, वेब ब्राउजर फॉरेंसिक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हम लोगों ने सिलेबस के थ्रू देखे। फिर आता है सीएसआईआरटी। सीएसआईआरटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ये एक टीम होता है जो सिक्योरिटी मेथड्स के लिए या फिर सिक्योरिटी इंसिडेंट जो ऑकर होते हैं उनको अवॉइड करने का काम करती है या फिर उनके रिलेटेड नॉलेज इनके पास होता है।
तो CSIRT टीम का रोल, उसमें अलग अलग हायरार्की होती है, वो सब आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। देन हम लोग सेकंड चैप्टर में जाते हैं। सेकंड चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। अगर सेकंड चैप्टर आप स्किप करते हो तो मोस्ट ऑफ द पेपर आपका कवर ही नहीं होगा। और सेकंड चैप्टर अगर आपको समझाए तो आगे वाले सब कंसेप्ट आपको समझने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, डिजिटल एविडेंसेस एंड इट्स टाइप्स। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के डिजिटल एविडेंसेस होती है, लॉग्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, CCTV वीडियोज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी नॉलेज लिया है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन एक्वायरिंग एंड हैंडलिंग डिजिटल एविडेंसेस। 5 से 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डैमेज डिवाइसेस हम लोगों को मिलते हैं, कभी कभी करप्ट डिवाइसेस हम लोगों को मिलते हैं। तो ये चैलेंजेस है, ये इश्यूज है इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आता है DF एग्जामिनेशन प्रोसेस, 10 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको बुलेट पॉइंट बोल रहा हूँ, जो की पॉइंट है वही बता रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन अलग पॉइंट से पूछा जा सकता है। एक बार मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया कि इंटरनल असेसमेंट एग्जाम के लिए डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस एक 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया, व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक, राइट द वर्किंग फ्लो ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है कि सर डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस का क्वेश्चन आया ही नहीं था, वहां पे कुछ फ्लो के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वर्डिंग चेंज हो सकता है या फिर कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कंबाइन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे बोला जा सकता है कि डिजिटल फॉरेंसिक के एविडेंसेस क्या क्या होते हैं लिखो, एंड देन डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। तो कंबाइन हो सकते हैं क्वेश्चन, या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर वर्डिंग चेंज हो सकता है। तो आपको बेसिक नॉलेज है या फिर आपको कोर अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से आंसर लिख सकते हो। मीन्स आपको समझा रहेगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन लिखो, गोल्स लिखो, एंड CSIRT टीम क्या होता है ये लिखो। तो ये अलग अलग क्वेश्चन कंबाइन करके भी 10 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको कोर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस एंड चेन ऑफ कस्टडी। रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन या फिर एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हो तो एडमिसिबिलिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। ये सब पॉइंट्स में आप किसी भी आंसर के लिख सकते हो कि डिजिटल एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में बेसिक सा नॉलेज आपके पास है तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। अगर सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको अच्छे से आंसर लिखने आ सकता है। फिर आता है वोलाटाइल मेमोरी, जिसे हम लोग लाइव एक्विजिशन बोलते हैं, एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जिसे हम लोग स्टैटिक एक्विजिशन बोलते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल एक्विजिशन। देन आता है फॉरेंसिक इमेज फॉर्मेट्स। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। फिजिकल इमेज फॉर्मेट हो सकता है, लॉजिकल इमेज फॉर्मेट हो सकता है, या फिर स्पार्स इमेज हो सकता है। तो अलग अलग इमेज फॉर्मेट है। देन हार्ड ड्राइव इमेजिंग रिस्क एंड चैलेंजेस। जैसे हम लोगों ने चैलेंजेस इन एक्वायरिंग डिजिटल एविडेंसेस देखा, सेम हार्ड ड्राइव के रिलेटेड होती है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स अलग है। इसके बारे में भी आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। देन आता है जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट फ्रॉम चैप्टर 2। फॉरेंसिक इमेज फाइल फॉर्मेट्स, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक ISO AFF होता है। 6 से 7 फाइल फॉर्मेट्स है। सिर्फ नाम आपके पास याद हो तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट द इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो उस टाइम आपको ये फाइल फॉर्मेट्स याद होना बहुत जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, लाइक एडमिसिबिलिटी क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक डुप्लीकेशन टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक यूज करके, टूल यूज करके फॉरेंसिक डुप्लीकेशन परफॉर्म किया जाता है। टूल्स के नाम आपको याद होना जरूरी है। फिर आता है नेसेसिटी ऑफ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन। ये तो थंब रूल है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। नेवर एग्जामिन द ओरिजिनल डिवाइसेस पे हम लोग कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं करते, हम लोगों को डुप्लीकेट बना के उस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो ये नेसेसिटी है फॉरेंसिक डुप्लीकेशन की। देन आता है नेटवर्क एक्विजिशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में कुछ अटैक परफॉर्म हुआ है या फिर उसके ऊपर आप डिजिटल फॉरेंसिक परफॉर्म कर रहे हो, तो नेटवर्क एक्विजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना जरूरी होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3 फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिंग राउटर्स स्टेप्स। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। राउटर क्या होते हैं, उनमें किस टाइप की मेमोरी होती है, या फिर उसके लिए जो पर्टिकुलर स्टेप्स है, जैसे कि एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद राउटर, अप टाइम देखो राउटर का, राउटर में कितने कनेक्शन है, ओपन पोर्ट से, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। ये सब हम लोगों ने देखा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करिए। और थर्ड चैप्टर थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, इसमें से फिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वाला हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग राउटर्स। देन मालवेयर एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालवेयर एनालिसिस का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ट्रैपडोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये जो मालवेयर एनालिसिस, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ट्रैपडोर्स जो है,
ये इंटरनल असेसमेंट के लिए मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, बट आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। देन कभी कभी वायरस एंड इट्स टाइप्स भी क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसेंशियल स्किल्स फॉर मालवेयर एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है या फिर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है उसके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, कौन से टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं उसके बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। अगर डायरेक्ट मालवेयर एनालिसिस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वायरस वॉर्म, ट्रोजन ट्रैपडोर्स, इसेंशियल स्किल्स एंड वायरस एंड इट्स टाइप्स, इसको मेंशन आप इसके अंदर कर सकते हो। देन एक जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट हम लोग बोल सकते हैं, हार्ड ड्राइव फॉरेंसिक एंड रैम फॉरेंसिक एक्सप्लेनेशन एंड टूल्स। छोटा सा कंसेप्ट है, जो हम लोगों ने डुप्लीकेट बनाया था उसको एनालाइज कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देन हम लोग फोर्थ चैप्टर में जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट है। मतलब अभी हम लोगों ने डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में देखा। अभी हम लोग उसको अप्लाई कैसे करना है ये देखने वाले। तो फोर्थ चैप्टर है विंडोज एंड यूनिक्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन फॉरेंसिक्स, जो 5 से 10 मार्क के लिए आपके इंटरनल असेसमेंट्स एज वेल एज सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देन आता है डेटा कार्विंग। डेटा कार्विंग टेक्निक कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, आपको पता रहेगा हेक्स टूल्स यूज किए जाते हैं डेटा कार्विंग के लिए। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। देन यूएसबी फॉरेंसिक्स। यूएसबी फॉरेंसिक में जो यूएसबी हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं उसके बारे में, कंप्यूटर में कहाँ पे वो डेटा स्टोर किया जाता है या फिर कंप्यूटर में कहाँ पे उसका हिस्ट्री मेंटेन किया जाता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। 4-5 पॉइंट थे, यूएसबी स्टोर हो सकता है, वेंडर आईडी कहाँ पे स्टोर होता है, सीरियल आईडी कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे स्टोर होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। कौन सा वॉल्यूम का नाम दिया जाता है, मतलब कौन सा लेटर उसको दिया जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूएसबी फॉरेंसिक में लिया था। फिर आता है रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फोर्थ चैप्टर, रजिस्ट्री फॉरेंसिक। ये तीन अगर नहीं आते, मतलब इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर में से आने वाला है, रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स। रजिस्ट्री में 5 हाइव्स होते हैं, कीज होती है, सब कीज होती है, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है, कौन सा हाइव वोलाटाइल होता है, कौन सा हाइव नॉन वोलाटाइल होता है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर वीडियो हम लोगों ने देखा है। रजिस्ट्री फॉरेंसिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रजिस्ट्री फॉरेंसिक आपको समझाए तो विंडोज फीचर फॉरेंसिक्स आपको अच्छे से समझेगा। अगर रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स आपको नहीं समझाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विंडोज फीचर फॉरेंसिक एनालिसिस, तो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। सभी टाइप का ओवरव्यू रहेगा, लाइक इवेंट लॉग एनालिसिस, हिडन हार्ड डिस्क ड्राइव एनालिसिस, मिनिडम फाइल फोरेंसिक्स, प्रीफेच एनालिसिस हो सकता है, एलएन के फाइल फोरेंसिक हो सकता है, थंबनेल फोरेंसिक्स हो सकता है। तो इसको कंप्लीटली आप लिखोगे। लेकिन इसमें भी एक सब पॉइंट है जो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक इवेंट लॉग एनालिसिस। इवेंट लॉग क्या क्या होते हैं, इसमें हम लोग एरर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, वार्निंग देखते हैं, सक्सेस ऑडिट देखते हैं, फेल्योर ऑडिट देखते हैं। तो ये सब इवेंट लॉग एनालिसिस में आता है। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन हिडन हार्ड डिस्क ड्राइव एनालिसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन मिनिमम फाइल फोरेंसिक्स, कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए फिर कंप्यूटर वर्क होने के लिए 3 फाइल यूज किए जाते हैं, ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। तो इसको मिनिमम फाइल फोरेंसिक में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, मतलब ये 5-5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। इनमें से एक कोई तो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विंडोज फीचर फॉरेंसिक्स, तो ये सब पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो। देन प्रीपेज, एलएन के, थंबनेल, इसको भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन ये जो सब पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। देन आता है विंडोज 10 फॉरेंसिक्स। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोर्टना फॉरेंसिक एक होता है, नोटिफिकेशन एरिया डेटाबेस फॉरेंसिक एक होता है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद होना जरूरी है। कोर्टना फॉरेंसिक जिसे हम लोग वॉइस असिस्टेंट बोलते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। एंड नोटिफिकेशन एरिया डेटाबेस मतलब नोटिफिकेशन जो आते हैं उसका डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर फॉरेंसिक परफॉर्म करते हैं। तो ये दो विंडोज 10 के फीचर्स है। ये ऊपर जो हम लोगों ने देखे वो सभी विंडोज सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और ये 10 ने कुछ एडिशनल फीचर दिए थे उसके ऊपर फॉरेंसिक परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग विंडोज 10 फॉरेंसिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनिक सिस्टम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट अगर आप अच्छे से लिखते हो तो 10 मार्क आपके फिक्स है। फिर आता है फाइल रिकवरी। जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में डाला है, लेकिन फाइल रिकवरी पता होना बहुत जरूरी है। कैसे रिकवर किया जाता है, डिलीटेड डेटा कहाँ चला जाता है, कैसे हार्ड डिस्क वर्क करते हैं, कैसे एसएसडी वर्क करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिया था। फिर आता है फाइल फॉर्मेट आइडेंटिफिकेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उनको चेंज किया जाता है। एटोप्सी टूल से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है फाइल फॉर्मेट आइडेंटिफिकेशन के बारे में। चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट पे अगर आप कंप्लीट करके जाते हो तो 5वां चैप्टर आपका फिक्स है। और इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप लोग इसे यूज करते हैं। इसके ऊपर ही आपको आंसर अच्छे से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है,
मोबाइल एंड एंड्रॉइड फॉरेंसिक नीड, क्राइम्स एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। डिजिटल फॉरेंसिक का एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है सेम मोबाइल फॉरेंसिक का होता है, लेकिन थोड़े से वर्डिंग अलग है। कौन से क्राइम परफॉर्म होते हैं मोबाइल डिवाइसेस यूज करके, स्कैम हो सकता है, स्पैम हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। जो क्राइम हम लोग कंप्यूटर डिवाइस यूज करके करते हैं, सेम क्राइम हम लोग मोबाइल डिवाइस यूज करके भी कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। हरासमेंट हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, इसके रिलेटेड क्राइम्स थे, इसके रिलेटेड लॉस थे। देन जरूरत क्यों है, सब आप में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट बेसिक है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। देन आता है मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तीन टाइप है: स्टोरेज लोकेशन, डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ पे स्टोर्ड रहता है। देन वो कैसे एक्वायर किया जाता है, कौन से टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, हार्डवेयर टेक्निक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। देन डेटा एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है। हर एक केस के रिलेटेड हम लोगों को अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक ही स्टेप्स हम लोग हर केस के लिए फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि केस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, केस में अलग अलग इन्वॉल्वमेंट्स हो सकती है। तो डेटा एनालिसिस टेक्निक इन जनरल आप कौन से यूज करते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो आपको समझा रहेगा कि मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में तीन टाइप आते हैं: स्टोरेज, लोकेशन, एक्विजिशन मेथड एंड डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपीएस फॉरेंसिक्स एंड सिम कार्ड फॉरेंसिक्स। पांचवें चैप्टर में से दो क्वेश्चन आना फिक्स है, 10-10 मार्क के लिए, या फिर 10-10 5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जीपीएस फॉरेंसिक उसमें से एक आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि जीपीएस फॉरेंसिक का वर्किंग कैसे है, ट्रायल इटरेशन प्रिंसिपल पे वर्क कैसे करता है, फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो होता है उसका यूज करके कैसे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट किया जाता है, ट्रायल इटरेशन प्रिंसिपल क्या है, 2D लोकेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 3D लोकेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया था। देन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जीपीएस रिसीवर होता है, सिग्नल रिसीवर जैसे हम लोग बोलते हैं वो एक होता है, डिस्प्ले बोल सकते हैं वो एक होता है, इंटरनेट या फिर क्लाउड, फ्लैश मेमोरीज हो सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। देन एविडेंशियरी डेटा, मतलब किस टाइप के एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं, रूट हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, पाथ हो सकता है, बैकलॉग्स हो सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। देन फाइल फॉर्मेट्स, जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है जीपीएस का डेटा शेयर करने के लिए। तो उसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 99% आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा ही जाता है। देन आता है सिम कार्ड फॉरेंसिक्स। सिम कार्ड फॉरेंसिक्स इन डेप्थ हम लोगों ने देखा है कैसे वर्क करता है, क्या फिजिकल स्ट्रक्चर होता है सिम कार्ड का, आर्किटेक्चर क्या है, फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है, हायरार्की कैसा है उसका, मेन फाइल्स, डेडिकेटेड फाइल्स, एलिमेंट्री फाइल्स ये कैसे वर्क करते हैं, उनका एड्रेस क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। सिक्योरिटी फॉरेंसिक कैसे किया जाता है, मतलब पिन से अगर सिम कार्ड लॉक है तो क्या परफॉर्म किया जाता है, पीयूके से लॉक हुआ है तो क्या किया जाता है, अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं लाइक सेलिब्राइट, एक्सआरवाई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया। देन एविडेंस एक्सट्रैक्शन क्या होता है, या फिर एविडेंस कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, एंड किस टाइप के होते हैं, मतलब सिम लॉग्स हो सकता है, कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, कॉल लॉग्स हो सकते हैं, एंड एसएमएस हो सकते हैं। तो इनसे हम लोग एविडेंसेस कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पहले से आंसर पता है, सिर्फ कैसे लिखना है इसके बारे में आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या होता है, ऑन पॉइंट लिखोगे आपको मार्क्स मिलना फिक्स है। देन हम लोग लास्ट चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर 6, ब्राउजर फोरेंसिक्स, ईमेल फोरेंसिक्स एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग। इसमें पहले आता है वेब ब्राउजर फोरेंसिक्स। कोई भी एक ब्राउजर के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में था, माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। देन गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स जो होता है, इसके बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया था। 5 से 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेब फोरेंसिक क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्यों हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन से वेब ब्राउजर्स है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर वेब ब्राउजर फोरेंसिक समझना है तो वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर कैसे एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देन आता है वेब ब्राउजर फोरेंसिक टूल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम्स में एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। 5 to 6 टूल्स है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। लाइक कैशे व्यू हो सकता है, पास की व्यू हो सकता है। तो टूल का नाम अगर आपको याद है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नीरसॉफ्ट ने बनाए हुए 5-6 टूल है। देन वेब हिस्टोरियन जो क्रोम के लिए यूज किया जाता है वो एक टूल है। ऐसे 6-7 टूल्स है, आप देख सकते हो। कभी कभी 5 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिस्ट डिफरेंट वेब ब्राउजर फॉरेंसिक टूल्स। तो आपको टूल का नाम याद होना बहुत जरूरी होता है। देन आता है ईमेल फॉरेंसिक। ईमेल फॉरेंसिक एक ओवरव्यू वाला टॉपिक है, मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है। ईमेल फॉरेंसिक में ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, ईमेल का कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है, या फिर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया था। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रॉम 6 चैप्टर विच इज डीकेआईएम, एसपीएफ एंड डिमार्क प्रोटोकॉल का यूज करके ईमेल को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। 5 मार्क के लिए डीकेएमआई एक्सप्लेन करो,
5 मार्क के लिए एसपीएफ एक्सप्लेन करो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डीमार्क अगर पूछा तो ये दोनों का ही थ्योरी आपको लिखना पड़ता है, तो डीमार्क अगर पूछेंगे तो वो क्वेश्चन 10 मार्क के लिए हो सकता है। तो डीकेआईएम, एसपीएफ एंड डीमार्क क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया है। सब क्वेश्चन में अगर पूछा तो आपको उसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत इजी है। एसपीएफ में डीएनएस, लिस्टेड डीएनएस के बारे में चेक किया जाता है। डीकेआईएम में डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। डीमार्क इन दोनों को चेक करता है और रिपोर्ट जनरेट करता है। इतना ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। तो 10 मार्क आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। एंड देन फाइनल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में या फिर आपके वाइवा में आपको पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट क्यों करना जरूरी होता है, रिपोर्ट का लेआउट क्या होता है, गाइडलाइंस कौन सी फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो इन 3 पॉइंट पे पूछा जाता है। लेआउट एंड फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, हर केस के ऊपर अलग फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाया जा सकता है। अगर उस पर्टिकुलर कोड का कुछ अलग फॉर्मेट है तो भी उस फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो एक फिक्स लेआउट नहीं है, लेकिन बेसिक जो नॉलेज होता है या फिर कौन से पॉइंट कंसीडर करने चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया है, तो उसे हम लोग रिपोर्ट लेआउट बोलेंगे। गाइडलाइंस भी होती है, लाइक रिपोर्ट जो होता है वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, एम्बिग्यूटीज नहीं रहनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बायस एंड ओपिनियन बेस्ड नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर एविडेंसेस के साथ रिपोर्ट बनाना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने गाइडलाइंस में देखा था। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेआउट एंड गाइडलाइन पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि XYZ केस स्टडी दिया रहेगा, XYZ प्लेस पे क्राइम परफॉर्म हुआ है और वहां पे हम लोगों को मोबाइल डिवाइस मिला है, जीपीएस डिवाइस मिला है, तो उसके ऊपर केस स्टडी लिखो या फिर केस स्टडी रिपोर्ट बना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10 मार्क के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में या फिर जीपीएस से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सिम कार्ड से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो आप केस स्टडी भी अच्छे से लिख सकते हो। तो ये 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या फिर 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा होल सिलेबस कवर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अगर इतना भी आप करके जाते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर इसमें से भी आप कुछ आईएमपी निकालने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा चैप्टर मिस हो सकता है या फिर कुछ अलग क्वेश्चन पूछा तो आपका मिस हो सकता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस कंटेंट। आई विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी के साथ हमारा पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो। नाउ यू आर इन 8th सेमेस्टर, तो आप इसके आगे मोस्ट कॉमनली ऐसे वीडियोस नहीं देखने वाले हो। फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर एमटेक एडमिशन रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए, नॉट फॉर आईआईटीज एनआईटीज। महाराष्ट्र कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस जो होता है उसके बारे में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में डाल सकते हो। सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपका 1% भी हेल्प हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।